हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 बी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम। इससे पहले वीडियो में हम लोग दो नियम पढ़ चुके हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और दूसरा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ठीक है, तो पहले बहुभुज नियम होता क्या है उसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा का परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। ये हम लोग का हो गया बहुभुज नियम का थ्योरेटिकल। ये जो थ्योरी है उसको मैं मैथमेटिकली आपको समझाती हूँ, फिर ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा जो बहुभुज नियम है। तो देखिए, हम लोग का बहुभुज में ये चित्र बहुभुज के रूप में हम लोग का बना हुआ है। जीरो मतलब ओ पॉइंट से स्टार्ट की, एक लाइनिंग खींची, फिर ओ से दूसरा लाइनिंग क्यू, फिर ओ से तीसरा लाइनिंग आर और ओ से एक लाइनिंग एस। पी को क्यू से मिलाई, फिर क्यू को आर से, फिर आर को एस से और एस को इसको तो यहाँ से खींच चुकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा बहुभुज बन गया। बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजा। यहाँ पे इसको पहला और दूसरा मान सकते थे, एक्स्ट्रा दो भुजा है ना, तो बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजा को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। ओ और पी के बीच में एक सदिश ए है और पी और क्यू के बीच में एक सदिश बी है। तो जब यहाँ पे देखिए, इसको मैं आधार मानूंगी, इसको लंब मानूंगी, तो ये मेरा परिमाण कर्ण आर हुआ ना, परिमाण आर, तो ये क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले भुजा ओ पी है ना, मेरा पहले भुजा क्या है, मेरा यहाँ पे ओ पी है। ये पहले भुजा ओ पी एक्स अक्ष में ए और पी क्यू ये है मेरा बी। वेक्टर भी देखिए, तीर का निशान सदिश पाठ में ये जो तीर का निशान रहता है ना, ये तीर का निशान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके द्वारा ही हम लोग सब कुछ करते हैं कि कौन किस साइड जा रहा है, कौन किस साइड जा रहा है और इसको किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव। ये सब ये जो तीर का निशान रहता है उसी के द्वारा होता है। ये देखिए वेक्टर ए, तो आपका ए और बी दोनों को, दो भुजा को अब ऐड किए, जोड़े, तो तीसरा भुजा हम लोग का परिमाण है वो निकला ए प्लस बी। इसी प्रकार आप लोग देखिए, ओ से क्यू और ओ से आर, फिर क्यू को आर से मिलाए, तो ये वाला भुजा देखिए, इसमें ओ और क्यू का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, ए प्लस बी। इसके द्वारा मिला ये वाला परिमाण, अब इसके द्वारा मिलेगा ये वाला परिमाण। ये लाइनिंग टू लाइनिंग है ना, इन दोनों के द्वारा ये मिला, इन दोनों के द्वारा ये मिलेगा और इन दोनों के द्वारा हम लोग का जो लास्ट वेक्टर आर है जिसको हम लोग को प्रूव करना है वो चीज मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ओ से क्यू और क्यू से पी, सॉरी क्यू से आर, तो ये क्या है मेरा ए प्लस बी पहले से है, इसको ऐड किया सी, तो ये वाला परिमाण निकल गया मेरा। फिर अब इसके बाद ओ से आर और ओ से एस, फिर आर को एस से मैं मिला दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परिमाण और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कैपिटल आर जो मेरा परिमाण है, जो सदिशों के योग का बहुभुज नियम है जिसको मेरे को ज्ञात करना है, आर इक्वल टू, वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो यहाँ पे हम लोग ये वाला परिभाषा पढ़े थे ना, उसका मैं मैथमेटिकली रूप बता दी कि बहुत सारे भुजा होती है, उसमें दो सदिशों का योग तीसरे जो भुजा होती है उसका परिमाण बनता है, फिर उस परिमाण और दिशा का योग तीसरे भुजा जो रहता है उसके लिए परिमाण बनता है, फिर इसका और इसका योग, फिर जो लास्ट भुजा है जो कुल निकालेंगे आर परिमाण उसका बनता है। ठीक है, इस चित्र के द्वारा इसका मैथमेटिकली रूप देखिए, यहाँ पे इस प्रकार ये मेरा हो गया ओ पी, यहाँ पे प्लस पी क्यू ये हो गया, फिर प्लस क्यू आर ये हो गया, फिर प्लस आर से एस ये हो गया, इक्वल टू किसके है, ओ एस के, क्योंकि परिमाण मेरा क्या है आर है, इसके इक्वल टू सबको मेरे को निकालना है। तो आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ओ पी के वैल्यू कितना है वेक्टर ए, तो यहाँ पे ए रख दी, फिर पी क्यू का कितना है बी, तो यहाँ पे बी रख दी, क्यू से आर कितना है सी, तो यहाँ पे सी रख दी, फिर आर से एस कितना है डी, तो डी रख दी, इक्वल ओ एस, ओ एस है तो इसका वैल्यू कितना है आर, तो वेक्टर आर रख दी। इस प्रकार से जो मेरा सदिशों का योग का ये बहुभुज नियम है ये हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका जो मेरे को प्रूफ करना है।
अब इसका जो सदिशों के योग का बहुभुज नियम है उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। उस प्रूफ में हम लोग को इतना प्रूफ करेंगे R = A + B + C + D होगा। तो इस स्ट्रक्चर का समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आगे इसका सॉल्वर देखते हैं। ये चीज को हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके प्रूफ में। ठीक, प्रूफ में आप लोग देखिए त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, हम लोग सदिशों के योग का त्रिभुज नियम इससे पहले वाले वीडियो में मैं बनाई थी कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। दो भुजाओं का योग जो परिमाण वाली भुजा रहती है उसकी इक्वल होती है। तो हम लोग इसमें किस में चल रहे हैं, त्रिभुज OPQ में। ठीक है, त्रिभुज OPQ में। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं OPQ में। OPQ में ले रहे थे हम लोग, OP और ये Q। तो सदिशों का योग हम लोग का क्या होगा, OP + PQ = क्या हो जाएगा, OQ। क्योंकि OQ मेरा परिमाण है तो OQ = जब मैं निकालूंगी तो OP + PQ होगा। और OP का वैल्यू A है और PQ का वैल्यू B है, फिर इसका हम लोग का निकल जाएगा OQ का। देखते हैं इधर, यहाँ पे देखिए OQ = यहाँ पे अभी जस्ट स्ट्रक्चर में मैं बताई ना, OP + PQ से मिलकर बना है ये। ठीक है, सदिशों के योग में दो भुजाओं का योग तीसरे जो परिमाण की भुजा रहती है उसकी इक्वल होती है। OQ का वैल्यू निकालना है तो इसको ज्यों का त्यों रखी। और OP का मान कितना है, वेक्टर A + PQ का मान कितना है, वेक्टर B। ये चित्र से मैं बताई आप लोगों को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जैसे इसको किए सेम इधर का सॉल्यूशन भी वैसे ही करेंगे। तथा त्रिभुज OQR में, OQR है तो मैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, अब यह वाला त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किस में चलेंगे, OQR में। उसको देखते हैं। ये देखिए अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, OQR में। OQR में तो अभी परिमाण हम लोग का OR है तो यहाँ पे OR = हो जाएगा OQ + QR। और इसका वैल्यू है A + B और इसका वैल्यू है C। ठीक है, उधर देखते हैं अब हम लोग। ये देखिए त्रिभुज OQR में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से तो ये हो जाएगा मेरा OR = OQ + QR। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर में बताई उसी से है, OR = OQ + QR। तो OR का OR, OQ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आप लोग देखिए। OQ का मैं निकाल के रखी हूँ, वेक्टर A + वेक्टर B। OQ का वेक्टर = वेक्टर A + वेक्टर B। इसको मैं यहाँ पे लाके रख दी तो वेक्टर A + वेक्टर B फिर प्लस OR वेक्टर, इसका तो मैं चित्र में बताई कि वेक्टर C है। यहाँ पे समीकरण पहला से ये वाला को मैं रखी तो ये मेरा क्या हो गया, OR = वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C। यहाँ पे जो हम लोग का कोष्टक लगा हुआ था उसको निकाल दी, इसका वैल्यू मैं यहाँ से लाके पे पुट की हूँ। ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी का। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने किया ये वाला, आप लोग देखिए ये वाला इसी प्रकार इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ORS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। आप लोग त्रिभुज नियम वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप समझोगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम होता क्या है, उसके बाद ही आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए त्रिभुज ORS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। अब हम लोग किस में देख रहे हैं, ORS में। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में। ORS में ये देखिए O मेरा R हो गया, मेरा S हो गया। तो परिमाण क्या है मेरा, OS है। तो OS = क्या होगा, दो भुजा OR + RS। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू तो मैं निकाली हूँ उसको रखूंगी। और SR का वैल्यू कितना है, वेक्टर D, तो उसको जाके मैं वहाँ पे रख दूंगी। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ORS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। तो ये मेरा हो गया OS = OR + RS। O वेक्टर, हाँ वेक्टर में रहेगा OS, वेक्टर OS = OR + RS। तो OS का वैल्यू क्या है, चित्र में हम लोग देखिए वेक्टर R है वो हो गया, फिर इक्वल
ओ आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैं निकाल के रखी हूँ ओ आर का वैल्यू, तो इसको यहाँ से लाके यहाँ पे पुट कर दी मैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ पे ओ आर का वैल्यू हो गया और यहाँ पे लिख दी समीकरण नंबर 2 से इसी को। और चित्र में आर एस का वैल्यू है वेक्टर डी, इसको आके मैं यहाँ पे रख दी। ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू, कोष्टक हटा देती हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये हो गया मेरा सदिशों के योग का, सदिशों के बहुभुज नियम। इसी को हम लोग को प्रूफ करना था ना। तो ये देखिए इस प्रकार से मेरा ये वाला यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया, क्या बोलते हैं, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। इसमें हम लोग पढ़े ना सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हो गया, और एक हो गया इसमें सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, और आज हम लोग पढ़े सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सदिशों, यदि बोलेगा कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए, जब तक आप त्रिभुज नियम नहीं जानेंगे तो ये बहुभुज नियम वाला क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आएगा। ये देखिए हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो गया, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये सदिशों के योग का बहुभुज नियम है। बहुभुज नियम द्वारा बोला गया था ना कि प्रत्येक भुजा है उसका योग जो परिमाणी भुज है उसके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।